अपन सही बात बताओ, अपन को ये भरोसा है क्या कि पैसा अपने आप आ जाएगा? अपने को ये भरोसा है क्या मकान अपने आप बन जाएगा? अपने को ये भरोसा है क्या जो होना है वो निश्चित है? अपने को ये भरोसा है क्या जैसा शरीर का रहना होगा है? अंदर देखो 1% नहीं है। सब ऐसा लगता है शरीर का ध्यान रखेंगे तो ही शरीर का ध्यान रखा जाएगा, पैसा कमाएंगे तो ही कमाया जाएगा, मकान बनाएंगे तो ही, वैसे थोड़ी हो जाएगा। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, किसका नाम? अब ये मान्यता अंदर चलती रहती है और बाहर से आत्मा की बात सुनता रहता है, इसलिए सम्यक दर्शन होता ही नहीं किसी को। सच्ची बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अंदर तो ये चलता है ना कि कमाने से होगा, तुम्हारी प्लानिंग से काम होगा, तुम्हारे करने से काम होगा। काय का पुण्य काय का पाप, ये तो पुण्य और पाप की चर्चा जब काम बिगड़ जाता है तब पुण्य पाप को याद करके मन को शांति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए हम इसका उपयोग करते रहते हैं। काय का कह रहे किस्मत ही खराब है, अरे भाई अपन तो रोज सुनते ही हैं पुण्य के उदय के बिना नहीं बनता, लेकिन अंदर भरोसा नहीं है कि क्यों? क्योंकि ये भरोसा जिस जीव को आ जाए उसकी आप आनंद की कल्पना नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। देखो अपन भूधरदास जी, सदा सुखदास जी के बारे में सब कहानियाँ सुनते हैं ना, हैं? दौलत राम जी की कहानी सुनते हो, छापे का काम करते थे, ऐसा छापा लगाते रहते थे और शास्त्र पढ़ते रहते थे। भूधरदास जी दुकान करते थे तो 10 रुपये दिन की बिक्री करते थे, 5 रुपये दिन की बिक्री करते, और 5 रुपये बिक गए, चाहे वो 2 घंटे में बिक जाए चाहे वो 5 घंटे में, दुकान बंद, समझ गए ना? और 10 रुपये की जगह 5 की जगह 10 की बिक गई तो 2 दिन बंद। अब क्या करेंगे? 2 दिन शांति से स्वाध्याय करें। सदा सुखदास जी 40 साल तक नौकरी करते रहे, 1 रुपया बढ़वाया नहीं राजा से। राजा को पता चला कि भैया सबके पद बढ़ गए, सबके पैसा बढ़ गए, और अपने कोई ऐसे सदा सुखदास जी करके व्यक्ति है जिसने 1 रुपया बढ़वाया नहीं, कभी कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कुछ करा ही नहीं, और ईमानदारी से इतना काम करता है। तो राजा ने बुलवाया, उस परिणति को सोचो। तो राजा ने कहा कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं और थोड़े से खेद भी है कि हम आपको कुछ ध्यान नहीं दे पाए। अब आप बोलो, आपकी सैलरी जो कहोगे उतनी कर देंगे, ये नहीं दुगनी नहीं, जितनी कहोगे उतनी कर देंगे, आप भर लो इसमें। तो बोले साहब मेरे को आप जितनी सैलरी देते हो, तनख्वाह देते हो, उतने में मेरा गुजारा बहुत आराम से चलता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। बताओ 40 साल का गैप कितना लंबा है? एक बात बताओ, 40 साल पहले जो तुम्हारी कमाई हो, 40 साल बाद तक उसी में गुजारा चले, कितनी कैसा रहा होगा है? और बाल बच्चेदार थे सब बात। तो राजा ने कहा कि क्या कहते हो? कहते हमेशा कुछ नहीं, सिर्फ मेरा टाइम जो 8 घंटा लेते हो वो 4 घंटे कर दो, क्योंकि अब मेरा ज़्यादा समय नहीं है, ताकि मैं 4 घंटे और स्वाध्याय बढ़ा सकूं। सोचो। तो राजा को ऐसा लगा कि ऐसे ऐसे लोग भी अपने राज में हैं, ठीक है नहीं? तो राजा ने कहा तुम्हारी सैलरी भी कई गुना और टाइम भी 4 घंटा, और अब तो 4 घंटा जब मन करे आओ, नहीं आओ नहीं बोला। अब उनने भरोसा रखा उदय पे, छोड़ो मुझे नहीं चाहिए। तो देखो पुण्य का उदय उसी समय कैसा परिणमित हुआ। और अपन जैसे होते तो क्या कहते कि आज तो भाग भूल गए, नहीं समझे होता ना, तो अपन क्या हो सकता था, कह देते कि राजा साहब 5 रुपये मिलते तो संकोच करके ही कहते कि 10 रुपये कर दो, यही तो कहते। लेकिन राजा ने 10 रुपये नहीं करी, 20 रुपये कर दी। मांगने से तो पुण्य कमज़ोर होता है। मांगने से क्या होता है, तुम जितना संसार में सुख मांगते हो उतना तुम्हारा पुण्यहीन होता है। ये तीर्थंकर, चक्रवर्ती, ये जितने भी पद मिलते हैं ये किनको मिलते हैं? सम्यक दृष्टि को। और सम्यक दृष्टि का कौन सा अंग होता है? निकांचित। निकांचित माने जो कुछ नहीं चाहता उसको चक्रवर्ती पद मिलता है।
और जो चाहते हैं ना मिले मिले, वे तो नरक जाते हैं। चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पद में मर जाए तो कहाँ जाता है? बोलो, ये चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती, अगर चक्रवर्ती चक्रवर्ती पद में मर जाए तो कहाँ जाता है? 7वें नरक में जाता है। क्यों जाता है 7वें नरक में? क्योंकि इतनी सारी परिग्रह की वासना चलती है अंदर, उसका फल 7वां नरक है। तो इसलिए गहराई से विचार करो तो अंदर ये बात समझ में आएगी कि अरे भाई, ये मायाचारी करने से क्या फ़ायदा है, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है। सच बता रहा हूँ, धर्म के इतने सारे अंग हैं, एक अंग पे भी भरोसा कर ले जीव तो सुखी, वे अलग अलग नहीं है, वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पुण्य पाप पे सच्चा भरोसा हो जाए तो आत्मा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। अभी देखो दिनेश जी, आत्मा इसी से मिल जाए, पुण्य पाप पे भरोसा हो जाए कि पुण्य प्रमाण आएगा, पाप प्रमाण जाएगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना, अपने आप अनंत आकुलता तो वहीं मिट जाएगी, वहीं। लेकिन देखो विश्वास नहीं होता है, डर लगता है, आकुलता घेरती है, अरे नहीं नहीं भैया ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, क्या हो जाएगा? वो तो जो होने योग्य है वही होगा। जैसा सर्व, अब चलो एक पॉइंट हो गया, तुम्हें सर्वज्ञ भगवान पे सच्चा भरोसा हो जाए कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलका है वही होना है, तो अनंत आकुलता मिट जाए कि नहीं मिट जाए? किसी चीज़ पे बोलो तुम, सर्वज्ञता पे भरोसा हो जाए कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा परिणमन देखा है बस हो गया, आकुलता मिट गई। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस पे भरोसा हो जाए, अनंत आकुलता मिट जाएगी कि नहीं मिट जाएगी?